हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथनो आर्कियोलॉजी के टॉपिक को, इसकी डिस्कशन को। हमने ये पढ़ा था अभी तक प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एंशियंट टाइम में जो भी कम्युनिटीज़ और जो सोसाइटीज़ होती थी वो क्या चीज़ें प्रैक्टिस करती थी, अगर उसकी झलक अगर हमें पानी है या फिर देखना है कि अंदाज़ा लगाना है कि वो क्या चीज़ें बनाया करते होंगे, कैसे उनका रहन सहन हुआ करता होगा, खाने पीने की परंपरा, रीति रिवाज, तौर तरीके जो भी हैं, तो वो मॉडर्न कम्युनिटीज़ जो कि सिमिलर तरीके के ऑक्यूपेशंस को और प्रोफेशंस को जो कैरी आउट करते हैं, हम उससे बखूबी तरीके से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम एक केस स्टडी को दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये बॉक्स आप देखो, प्राइमरी सोर्सेस, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर बात टेक्नोलॉजी की क्यों हो रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस, जैसा कि हम 2-3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, इंसानों ने आज तक जो भी चीज़ क्रिएट करी है, इतिहास के पन्ने जिस चीज़ के गवाह हैं, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं ओनली थ्रू ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसी से डिराइव होती है इंसान की क्रिएटिविटी, उनका इंटेलिजेंस, और उनकी इन्वेंट करने की स्किल्स, उनकी इन्वेंशन टेक्निक्स। इन्वेंशन में आप एक चीज़ जो शामिल कर सकते हो वो कर सकते हो नेसेसिटी को, क्योंकि हम कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन अगर आप नेसेसिटी के फैक्टर को हटा भी दो यहाँ से, तो इन्वेंशन के साथ हमें जुड़ी हुई जो एक चीज़ देखने को मिलती है, डैट इज इम्प्रोवाइजेशन। यानी कि अगर कोई चीज़ लेवल 1 पर है तो उसे लेवल 2 पर कैसे लेकर जाना है, लेवल 3 पर कैसे लेकर जाना है, लेवल 4 पर कैसे लेकर जाना है, इसको हम दोस्तों कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक है। जो ये फर्क आता है 18-20 का, इसको 19-20 का फर्क कैसे करना है, और इसको परफेक्ट 20 आउट ऑफ 20 कैसे बनाना है, ये इंसान धीरे धीरे कर कर ही सीखते हैं। शुरू से ही इंसानों का जो बर्ताव और जो स्वभाव रहा है, उनकी जो इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है, वो इसी तरीके से देखने को मिलती है। फिर आप इतिहास के किसी भी वक्त की ज़माने की बात कर लो, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, विच शोज ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड उनकी इन्वेंशन स्किल्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2 गाँव के बारे में, उनकी केस स्टडीज़ है जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ रीजन के अंदर स्थित हैं, और आज भी ये गांव वहाँ पर हैं एकदम इंटैक्ट। एक गांव का नाम है गुंडियाली, दूसरे का नाम है लोदई। इस प्रकार की साइट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कभी कभार शॉकिंग फैक्टर के तौर पर बड़े सारे स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को पूछना पसंद होते हैं। ठीक है, जस्ट एक तरीके से हर्डल देने के लिए स्टूडेंट को कि वो एक क्वेश्चन को ना कर सकें, ये ऐसे हिडन प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो गुंडियाली और लोदई नाम का जो साइट्स हैं, जो जगहें हैं, जो गांव आज भी इंटैक्ट है और इसी नाम से जाने जाते हैं, वो कहाँ पर हैं, वो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एथनो आर्कियोलॉजिस्ट की केस स्टडी को हम जानेंगे जिनका नाम था अर्चना चौकसी। अर्चना चौकसी जी ने यहाँ पर एक केस स्टडी करी थी इन 2 गांव के अंदर, कि ये पता लगाने के लिए कि पास्ट में जैसा सामाजिक और कल्चर के तौर पर जो भी लोग प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करा करते थे, वो किस प्रकार से खिंचा हुआ चला आता है हमारे सामने फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, या यू कैन कॉल इट एज कंटेम्प्रेरी टाइम ऑल्सो। तो हम यहाँ पर इंसानों के द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ों को देखेंगे जिसमें इंसानों की जो तकनीक है
जो टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ कर रखा है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब समझ जाना, मैं बार बार आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ चीज़ के ऊपर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सेल्फ स्टडी करते हुए जब आप इसको पढ़ोगे फ्रॉम बुक और फ्रॉम पीडीएफ। यहाँ पर मशीन वगैरह से हमारा लेना देना नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन की इन्वेंशन की स्किल्स। एंड दिस रेजेज सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए जब वो इंटरप्रेट करते हैं, जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं, थ्योरी और अपनी हाइपोथेसिस को पोस्टुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमें जो केस स्टडी करनी है यहाँ पर वो करनी है एंशिएंट पॉटरी ट्रेडिशंस की। अलग अलग प्रकार के जो वेसल्स, मटके, घड़े इंसानों ने जो बनाए अलग अलग पर्पसेस से, तो इंसानों को ये कैसे पता लगा कि उसका पर्पस ऐसा होना चाहिए, और वो चीज़ शो करती है कि इंसानों के पास अपनी इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू से ही उनके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट जुड़ा हुआ था। ठीक है, उनके पास एक बेसिक टेम्पेरामेंट था, उनको इतना पता था कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करी जा सकती है। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है वो कोई ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, बस हमें ये समझना है कि पास्ट के ज़माने के जो जुड़े हुए लोग थे बहुत पुराने इतिहास के साथ, और यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास की बात हो रही है, तो इंसानों ने किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज का यूज़ करा और उसके अंदर वैल्यू एडिशंस वो कैसे करते चले गए। अब इन 2 गांव की स्पेसिफिक अगर हम बात करें, यहाँ पर जब अर्चना चौकसी जी गई उनको ये देखने को मिला कि इन 2 गांवों के अंदर जो लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं पॉटरी मेकिंग के प्रोफेशन को, और यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के, साइजेस के और अलग अलग प्रकार के घड़े हैं, इन दोनों ही गांव में कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की जो वेसल्स जो बनाई जाती हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से ही, चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट को गढ़ी हुई, खुदी हुई मिली हो और इन गांव के लोग जो बना रहे हो, हमेशा से उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन रहा है। लेकिन हम ये वाली बात कह कैसे सकते हैं कि हर एक वेसल का, पॉटरी का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। आज के समय में अगर आप और मैं गुंडियाली या फिर लोदई गांव में जाएं गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ में, तो वहाँ के लोग हमें बता देंगे कि सर जी, मैडम जी, ये वाला जो घड़ा है वो ऐसा काम करता है, ये पानी को देने के काम आता है, इसमें का आप खाना बना सकते हो, इसको आप चूल्हे चौके में यूज़ कर सकते हो। तो वो तो हमें मुंह से बोलकर बता देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दोज आर्कियोलॉजिस्ट जिनको खुदाई कर कर या कहीं पर गड़े हुए इस प्रकार के मटके, अलग अलग प्रकार के वेसल्स, पॉटरीज, आर्टिफैक्ट जो अवशेष होते हैं वो गड़े हुए मिलते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट उसके बेसिस पर कैसे एक स्टोरी को ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हमें नज़र आता है जिस प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है, हम भी इंसान हैं, और पुराने ज़माने के अंदर भी लोग जो रह रहे थे वो भी इंसान थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस शुरू से वैसे ही वर्क करती हुई आई है जैसे आज करती है, बस आप किस एरिया में उसको यूज़ कर रहे हो वो एरिया बदल जाता है, वक्त और ज़माना जैसे ही बदलता है। लेकिन किसी एक चीज़ में जब भी आपको कोई चीज़ इन्वेंट करनी होती है तो वहाँ पर होती है उसके साथ एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम, और हमारा दिमाग उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब भी कोई चीज़ इन्वेंट करता है, वो इन्वेंशन हमारी उस प्रॉब्लम के लिए होता है एक सॉल्यूशन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपनी बातों से, वो आप ये एग्जांपल समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इंसानों को जब ये पता लगा कि हमें अगर कुछ ड्राई ग्रेन्स वगैरह या कुछ ऐसे अवशेष जो कि ठोस धातु के बने हुए हैं, लाइक गोल्ड या कोई ज्वेलरी है, कोई बीड्स है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कार्नीलियन बीड्स की, रेड सैंडस्टोन के बीड्स की, तो ये जो चीज़ें जो कि ठोस धातु से बनी हुई है या फिर जो ड्राई ग्रेन्स हैं जिसको हम नियर फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर खुले में छोड़ देंगे तो ये क्या पता खो जाएं, इन पे कीड़े लग जाएं, या फिर हम इनको कहीं रख कर भूल जाएं, तो हम एक ऐसा वेसल बनाते हैं, एक ऐसा मटका बनाते हैं जिसका जो मुंह है वो चौड़ा हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इंसानों ने जब ऐसे वेसल बनाए जहाँ पर उनका मकसद इस बात से रिलेटेड था कि वो स्टोर करना चाहते हैं ड्राई मटेरियल को, लाइक ग्रेन्स को या आटे को, तो उनका माउथ वाइड था,
ताकि इंसानों का हाथ ईजिली उसके अंदर जा सके और वो चीज़ों को वहाँ पर निकाल सकें और दोबारा रख सकें। अब नैरो होता तो क्या होता कि इंसान उसमें हाथ डालते और वो हाथ फंस जाता और वो मटका या घड़ा उनके साथ हाथ में बांधकर घूमता रहता। ये चीज़ इंसानों को कैसे पता थी कि उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए उस मटके का, उस घड़े का? नॉर्मल, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। अब इंसानों ने ये सोचा कि हम ऐसे मटके और घड़े जो कि हम पानी को स्टोर करने के लिए ऐसे इजाद कर रहे हैं, तो उनका मुंह कैसा होना चाहिए? तो वो ये चाहते थे कि वो पानी कम से कम फैले। तो उसका मुंह उन्होंने कैसा बनाया? छोटा बनाया, नैरो बनाया। उसका माउथ वाइड नहीं था। कुछ मटके घड़े जो कि कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करे गए, आग की भट्टी में अगर आपको उसको रखना है या फिर चूल्हे चौके में रखना है, तो उसके माउथ अगेन वाइड बनाए गए ताकि आराम से आप उसकी स्टीयरिंग कर सको। स्टीयरिंग का मतलब होता है जैसे सब्जी वगैरह बन गई है, फिर आप उसको किसी चीज़ में डाल रहे हो, ठीक है, आप उसको पलट रहे हो, स्टीयर कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो। फिर आप उसको, स्टीयरिंग का मतलब वैसे तो चलाना होता है, लेकिन यहाँ पर कि आप सब्जी वगैरह को आराम से चला सको और फिर उसके बाद पलट भी सको उसको, अगर आपको किसी चीज़ में पलटना है। जैसे कढ़ाई का मुंह जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, आपको कढ़ाई में कभी मेहनत मुशक्क़त नहीं आती कि हम हाथ कहाँ से डालें या फिर करछी कहाँ से चलाएं। वो एक काफ़ी वाइड माउथ है कढ़ाई का, ठीक है। सिमिलरली कुकिंग वेसल्स काफ़ी एलार्ज हुआ करते थे, उनकी रिम्स काफ़ी थिक हुआ करती थी ताकि गरम गरम अगर मिट्टी के पदार्थ पर अगर खाना बनाया गया है, आप उसको इसी तरीके से हैंडल कर सको। रिम का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि ये मान लो कुकिंग पॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इसकी जगह है ऊपर की साइड, यहाँ पर ये चीज़ इसकी काफ़ी मोटी होनी चाहिए। देख रहे हो आप, पूरे जो पॉट है उससे अलग हटकर आपको इसकी रिम देखने को मिल रही है ऊपर, ताकि जो भी ह्यूमन हैंड इसको अगर पकड़ेगा तो वो इजी तरीके से इसको पकड़ सके ऊपर की साइड से। फिर चाहे वो थंब और छोटी वाली जो आपकी फिंगर होती है उसको इस्तेमाल करके आप उसको पकड़ लो। ये वाली चीज़ जो होगी रिम मोटे होने की वजह से क्या होगी, दिस साइड ऑफ दिस कुकिंग पॉट विल बी लेस हॉट, वो कम गर्म होगा। लेकिन शुरू में जब इंसान ने वैसे बनाए होंगे तो उनके हाथ जल जाते होंगे, उनको खाना जो उन्होंने अभी अभी चूल्हे से भट्टी से उतारा है वो गर्म होता होगा, उनको गर्म फील होता होगा। तो ये जो 18-20 का फ़र्क आ रहा था, इसको इंसान ने ये रिम बनाकर इस फ़र्क को 19-20 का फ़र्क कर दिया और बेटर तरीके से इसको बना लिया। इसलिए मैंने आपको शुरू में यहाँ पर एक वर्ड बताया था, देखो, इम्प्रोवाइजेशन, कि कैसे आप लेवल 1 से किसी भी क्रिएटिविटी इन्वेंशन पर लेवल 2 पर जाते हो। इम्प्रोवाइजेशन कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल इसका मीनिंग होता है आप किसी चीज़ में जब इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो, और इम्प्रूवमेंट के लिए इंसान ने एटलीस्ट सोचा तो, उसका जो थॉट प्रोसेस है कम से कम वो तो उजागर हुआ। तो ये चीज़ क्या शो करती है, इंसान की साइकोलॉजी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी इन्वेंशन स्किल। छोटी से छोटी चीज़ है। इन्वेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ बहुत बड़ा बनाकर खड़ा कर दो उसी को आप इन्वेंशन कहोगे। छोटी से छोटी चीज़ें भी इन्वेंशन की फॉर्म में हो सकती हैं। रूल दोस्तों सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, मानव इतिहास से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ एक प्रॉब्लम थी एक टाइम पर। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए इंसान ने जिस भी चीज़ को ईजाद करा, वो ईजाद करी गई चीज़, वो इन्वेंट करी गई चीज़ एक सॉल्यूशन के तौर पर इंसानों की लाइफ के दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी, ठीक है, जिसको इजीली हैंडल करा जा सके। और इसी अगर कुकिंग पॉट में अगर हम और इम्प्रोवाइजेशन की बात करें, फिर इंसान ने ये देखा कि आगे चलकर इसमें हैंडल लगा दिया जाए।
जैसा कढ़ाइयों वगैरह में लगे रहते हैं। अगेन ये क्या है, लेवल 2 से लेवल 3 की इम्प्रोवाइजेशन, क्रिएटिविटी। वेसल्स जो खाने पीने के लिए यूज़ होते थे, इंसान जैसे मतलब मान लो खा रहे हैं अब उसमें बैठकर, तो वो ओपन होते थे एंड शेलो होते थे, और रिम बेसिस उस चीज़ को स्टेबिलिटी देती थी आराम से। अब रिम बेसिस यहाँ पर जो स्टेबिलिटी देती थी वो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान किसी एक वेसल को खाने के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसा पॉट है, तो अगर ये खाने के पर्पज से यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर जो रिम है उसका यूज़ केस आपको ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा कि वो यहाँ से मोटा हो, ताकि वो लुढ़के ना ज़मीन पे रखने के बाद। ऐसा नहीं इंसान उसमें खाना खाने बैठे और वो जस्ट अ मिनट, और वो फिर गोल गोल घूमने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली बात या नोट्स बनाने वाली बात नहीं है। जैसे केस स्टडी है, तो हम यहाँ पर इन केस स्टडी से, इन छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल से हम इंसानों के टेम्परामेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने ज़माने के इंसानों की। तो इस तरीके के पॉट्स के जो अलग अलग प्रकार होते थे, जो इनके फंक्शंस होते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मदद करते हैं ताकि वो इंटरप्रेट कर सके कि अलग अलग साइट्स पर जो डिफरेंट प्रकार के पॉटरीज की स्ट्रक्चर और आर्टिफैक्ट्स की फॉर्म में वो हमें अवशेष जो देखने को मिलते हैं, उनका बेसिकली इंसानों की ज़िंदगी में एक यूज़ केस क्या था और कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करी इंसानों ने धीरे धीरे करके। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा डन। अब आज के समय में अगर हम इन गांव के अंदर पॉटर से बात करें जो मटके घड़े वगैरह बनाते हैं, गुंदियाली गांव के और लोधई गांव के, तो यहाँ पर गुंदियाली और लोधई गांव के अंदर भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि गुंदियाली गांव के जो पॉटर्स हैं वो अलग प्रकार से घड़े मटके बना रहे हैं, लोधई गांव के जो पॉटर्स हैं उनके बनाए गए जो उनके द्वारा बनाए गए जो घड़े मटके हैं वो थोड़े से अलग हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सोशल स्ट्रक्चर का। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, अलग अलग प्रकार से सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटीज होती हैं, जो अलग अलग जगह की जो सोसाइटीज होती है, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस को फॉलो करते हैं। और इतिहास के पन्नों से अगर इसको जोड़ा जाए, धीरे धीरे करके जैसे वक्त और ज़माना आगे बीता होगा और ये जगहें जो हैं वो भारत के इतिहास से एसोसिएटेड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही गांव हैं और ये पुराने ज़माने के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही साइट्स थी, तो हो सकता है आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन जब वैदिक एज और लेटर वैदिक एज का जब आगमन होता है तो कास्ट एक प्रोमिनेंट फैक्टर बन गया और हर एक कास्ट के साथ जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन का टैग सबको देखने को मिला। तो उसी हिसाब से लोग फिर इसी सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो करते होंगे कि जो भी उनका कास्ट का टैग है उसके हिसाब से ही वो अपने प्रोफेशन को कैरी आउट करते होंगे। तो वो जो उनकी स्किल्स हैं, हर एक कम्युनिटी की, हर एक सोसाइटी की, हर एक कास्ट के साथ जुड़े हुए लोगों की जो स्किल्स हैं वो लिमिटेड भी हो गई और इंटैक्ट रही कि वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब वो इंटैक्ट रही तो जो स्किल्स के लेवल का जो एक्सपर्टीज था वो बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ोगे और हिस्ट्री के अंदर आप जितनी इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, सिर्फ एक चैप्टर एक टॉपिक की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप सिर्फ इसी को पढ़ोगे, बाकी हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में जाओ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की फील्ड में आपकी जो एक्सपर्टीज होगी वो और किसी की भी नहीं होगी।
ये चीज़ है। तो यहां पर राइटर हमें ये बता रहे हैं दूसरे पॉइंट के अंदर कि व्हेन वी टॉक अबाउट द विलेजेस ऑफ कुंडियाली एंड लोथई, तो यहाँ पर जो है हमें पॉटर्स की जो पॉटरीज हैं वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं, भले ये दोनों गांव रन ऑफ कच्छ के अंदर हैं, गुजरात के अंदर हैं। गुंदियाली गांव के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है इट इज़ डोमिनेटेड बाय, ज़्यादातर वहाँ पर कौन देखने को मिलते हैं हमें, किसान, मजदूर लोग और कुछ सर्विस क्लास के लोग। जबकि लोधई गांव के अंदर क्या है, यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है कुंदियाली के अंदर देयर आर फार्मर्स, लेबरर्स एंड सर्विस क्लास। लोधई गांव के अंदर द स्ट्रक्चर इज डोमिनेटेड बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स। याद रखना दोस्तों, ये मॉडर्न टाइम की बात हो रही है, क्योंकि जब एथनो आर्कियोलॉजिस्ट अर्चना चौकसी जी यहाँ पर गई थी तो उन्होंने ये देखा कि गांव तो दोनों गुजरात के ही हैं, रन ऑफ कच्छ रीजन के ही हैं, लेकिन ये पॉटरीज, जो पॉटर्स की जो पॉटरीज है उसके अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस क्यों है, उनकी टेक्निक के अंदर, उनके कलर के अंदर, उनके शेप्स के अंदर, उनके साइजेस के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उनके फॉर्मेट्स के अंदर। तो ये जो ग्रुप्स हैं, दीज ग्रुप्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स और नीड्स यहाँ पर लोगों की शुरू से अलग अलग रही हैं पॉटरीज को लेकर। इसलिए यहाँ पर दोनों ही गांव के अंदर हमें डिफरेंट तरीके के पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब पॉटर्स जो है, ये चीज़ तो हमें पता है, पॉटर्स की अगर आप बात को हटा भी दें, कोई भी जो प्रोड्यूसर है, हम इकोनॉमिक्स में जैसे पढ़ते हैं ना कि प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। प्रोड्यूसर्स हमेशा कंज्यूमर की जो डिमांड आती है कभी भी इकोनॉमी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सप्लाई करने की कोशिश करता है फिनिश गुड्स को, ताकि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये मैच हो सके। लेकिन सबसे पहले जो इकोनॉमी के अंदर जो रोल आता है वो आता है डिमांड का, उसके बाद ही आती है सप्लाई। तो अब आप अगर इस इकोनॉमिक के रूल को अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, पॉटर्स जो हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पॉट बनाते हैं गांव के अंदर, ठीक है, लेकिन वो उसके अनुसार ही बनाते हैं जो उनके क्लाइंट्स को, जो उनके कस्टमर को चाहिए होते हैं, जो उनके कस्टमर्स की डिमांड होती है। और ये जो डिमांड है, ये शेप कैसे होती है, जो भी इस गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली आइडेंटिटी क्या है, कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, रिचुअल प्रैक्टिसेस क्या है। अब आप कहोगे कि सर पॉट, मतलब जो पॉटर्स पॉट्स बना रहे हैं वो इतना ध्यान रखेंगे कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, परिवार की आइडेंटिटी क्या है, कम्युनिटी की छवि क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, रिचुअल प्रैक्टिस क्या है। येस दोस्तों, बिकॉज हर एक कम्युनिटी के अंदर, आपको ये शायद से सुन के अजीब लगे, लेकिन यहाँ पर ये जो केस स्टडी है, भले ही हम इनको एथनो आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से जो सेकेंड पॉइंट है ये आपको केस स्टडी देने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की, अलग अलग तरह की सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी अलग अलग तरीके से डिमांड या फिर उनका जीवन का जो चाल चलन होता है, जो उनका रवैया होता है, उनका व्यवहार होता है, या फिर उनके रीति रिवाज और जो परंपरा होते हैं उसके अनुसार ही लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, भारत के अंदर कुछ जगह पर ऐसे ट्राइबल्स पाए जाते हैं जहां पर मैरिज के टाइम पर एक लेडी को अपने नेक पर और अपनी ब्रेस्ट पर टैटू बनवाना होता है। ये उनका रिचुअल है, ये उनका कस्टम है, वरना वो अपशगुन माना जाएगा, वरना वो जो मैरिज है वो इनऑस्पिशियस मानी जाएगी, अपशगुन मानी जाएगी। तो आपके हिसाब से ये वाली चीज नॉनसेंस हो सकती है, लेकिन उनकी भी एक सोसाइटी है जैसे आपकी सोसाइटी है।
आपकी सोसाइटी के अंदर औरतें सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर, कुछ ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, भारत के अंदर ये वाले भी होते हैं। तो सिमिलरली लोगों के ऑक्यूपेशन, फैमिली और कम्युनिटी आइडेंटिटी और फूड हैबिट्स और रिचुअल प्रैक्टिसेस के अनुसार ही लोग पॉट्स को इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी कॉशियस। कहने का मतलब ये है, people living in this village are very cautious with respect to the pots they are using, and within the category of pots, the kind of color, shape, format that pot is having, वो उसी के बेसिस पर पॉट्स यूज करते हैं। सारे पॉट्स मुंह उठाकर यूज नहीं करने लग जाते वो। तो हमें इस प्रकार की जो हिंट है, जो इन्फ्रेंसेस है, जो नॉलेज है अबाउट द पैटर्न ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के सामाजिक चाल चलन और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से है एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों की, वो हमें मटकों के एग्जाम्पल से पता लग सकती है, जो कि इन साइट्स पर हमें देखने को मिलते हैं गुजरात पर। और इसी प्रकार से हम एक, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रेंड की, ये ट्रेंड हम ड्रॉ कर सकते हैं पास के सोसाइटीज़ का, पास की हिस्टोरिकल कम्युनिटीज़ का, प्राचीन भारत के इतिहास में रहने वाले लोगों का, इस प्रकार की मॉडर्न सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो जो पॉटर्स हैं गुंडियाली और लोदई गांव के, वो एक चीज में और थोड़े से स्टबर्न भी हैं। दे आर रिलेक्टेंट। अपने एक एटीट्यूड में उनका रवैया थोड़ा सा ढीठ है। वो क्या है कि वो ना बरसों से जो अपनी पॉटरीज का जो फॉर्म है, जिस तरीके से उनका शेप होता है या डिज़ाइन होता है, उसको चेंज नहीं करना चाहते वो। पॉट जो हैं वो तभी चेंज होते हैं इन गाँव के अंदर, जो धीरे धीरे करके चेंजेस आए, या फिर किसी भी जगह पर वेसल्स एंड पॉट्स के अंदर, पॉटरीज के अंदर जो चेंजेस देखे गए, वो तब आते हैं जब सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भारत के समाज में आगे चलकर आने लगे। फ्रॉम BCE एरा टू AD एरा टू 18th, 19th, 20th एंड 21st सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो ट्रेडिशनल वेसल्स की जो शेप है वो बदलने लग गई आगे चलकर, वो मॉडिफाई हो गई, ताकि अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो जब अपने शहरों के किचन में चूल्हा चौका करेंगे तो उनको सहूलियत किस चीज़ में है, खाना बनाने में, खाना पकाने में और खाना परोस के खाने में। और कुछ लोग अगर मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं और वो बर्तन परंपरागत रूप से एक किसी हिस्टोरिकल पास के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है, डेकोरेशन लेकिन सेम रहेगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये नंबर दे रहा था कि बहुत सारी जगह पर हमें 18-20 का, 19-20 का फ़र्क देखने को मिलता है। और कभी कभार कुछ चीज़ें इंटैक्ट भी रहती हैं, जैसे 20/20, 100% नो चेंज उस चीज़ के अंदर। और यहाँ पर क्या है, वो डेकोरेशन। तो इससे हमें एक हिंट मिलती है कि जर्नल पैटर्न जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे भारत के समाज के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, ये तो केस स्टडी सिर्फ एक पॉटरी की थी, उसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूटी कैसे देखने को मिलती है, लेकिन सिमिलरली अगर वक्त और ज़माने की अगर डिमांड हो तो उसके अनुसार कुछ चेंजेस भी हमें कैसे देखने को मिलते हैं। और इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं इन एंशिएंट सेरेमिक ट्रेडिशंस। जो पुराने ज़माने के अंदर लोग जो मिट्टी से, क्ले से, टेराकोटा के स्ट्रक्चर से जो चीज़ें बनाते हुए आ रहे हैं, वो आज तक जो खींची चली हुई आ रही है, तो वो कैसे आ रही है? दिस इज़ नथिंग बट अ बोरोड लेगेसी, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन परंपरागत रूप से आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर पॉट्स फ्रॉम गुंडियाली एंड लोदई विलेजेस। मैं आपको इस बारी गूगल पे भी दिखा देता हूँ। ये हैं वो मटके।
जो बहुत एंशंट पास्ट ट्रेडिशंस यहाँ पर चले हुए आ रहे हैं, यहाँ के पॉटर्स इनको बनाते हैं। इनका हाथ बहुत साफ है इस चीज़ को बनाने में। इनकी जो तकनीक है वो बहुत कमाल की है। जैसे कि साइट है, आप इसको देखो, मेका स्टोर करके 240 रुपये का ये एक टेराकोटा पॉटरी है, ठीक है। गुंडियाली कच्छ पॉटरी, कच्छ मतलब ये कच्छ रीजन में है ना गुंडियाली गांव, इसलिए इसको गुंडियाली कच्छ पॉटरी कहा जाता है। टेराकोटा की ये बनी हुई है। इसके कप्स वगैरह, जो अलग अलग प्रकार के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिले हमें। और पास्ट के जो कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर जो बनाते थे वो हमें प्राप्त हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से, खुदाई वगैरह करके। हर प्रकार की पॉटरी का डिज़ाइन अलग अलग नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ये आपको देखने को मिलता है। अब जैसे देखो, इस प्रकार का पॉट आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ऊपर भी चोंच है, नीचे भी चोंच है, और साइड से एक हॉलो यहाँ पर निकला हुआ है। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक हुक्का पीने जैसा कोई एक पॉट है, हो भी सकता है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर गांव के लोगों की रही है शुरू से, उसके हिसाब से यहाँ पर पॉटरीज का डिज़ाइन चेंज होते हुआ है। जैसे आप इसको देखो, ये भी एक प्रकार का पॉट है, लेकिन दिस इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैम्प, लालटेन की तरह यूज़ करा जाता है ये। तो इनकी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में। चाय पीनी हो तो उसके लिए कप के फॉर्म में ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। खाना खाना हो या खाना परोसना हो, उसको स्टोर करना हो, तो उस ये एक हॉलो फॉर्मेट के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल है, जिसका माउथ काफ़ी वाइड है। ओके, समझ में आई ये केस स्टडी? आप सबको बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।